तो क्या मेरे फ्रेंड्स सुन पाए मेरे गार्डन में कितनी प्यारी प्यारी आवाज़ें आ रही हैं। तो जी हाँ, इसी तरीके से जब मैं यहाँ आती हूँ सुबह में तो बहुत ही प्यारी प्यारी आवाज़ें आती हैं। तो इसी के साथ साथ माय मिनी बगीचा में मेरे सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। और मेरी आज विश है कि आप इसी तरीके से आपकी लाइफ महकती रहे जिस तरीके से मेरे गार्डन में ये फूल महक रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने टॉपिक की। तो आज मेरा टॉपिक है कि आप विंटर में कौन से फ्लावर को पहले प्रीफ्रेंस दें। जैसे जो विंटर अभी स्टार्ट हुआ है उस समय पे तो देख सकते हैं आप, मैंने सारा का सारा यहाँ गेंदा लगाया है यानी मैरीगोल्ड। तो इस वाले क्लाइमेट में ये बहुत अच्छा चलता है और क्रिसैंथेमम भी इस वाले क्लाइमेट में बहुत अच्छी चलती है क्योंकि अभी विंटर की स्टार्टिंग है। तो इस समय में ये प्लांट बहुत अच्छा चलेगा मैरीगोल्ड का, और लास्ट तक चलता भी रहेगा। मैरीगोल्ड जो प्लांट है वो मतलब शुरू से लेके लास्ट तक चलता है विंटर में। और बाकी जितने भी प्लांट हैं वो हमें देख के ख़रीदने होंगे कि आपके जहाँ रहते हैं आप वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, ठंडा है या फिर अभी बिल्कुल विंटर की स्टार्टिंग हुई है तो बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं है, बहुत नॉर्मल नॉर्मल है। तो बाकी जो प्लांट आते हैं विंटर के वो आप देख के ख़रीदें, या तो वो प्लांट आपके यहाँ ग्रो हो चुके हों, आप ही के यहाँ मतलब ग्रो हुए हों, आपके क्लाइमेट में ग्रो हुए हों, तो ही आप उसको नर्सरी से परचेज़ करें। वरना आप ध्यान दें कि पूछें नर्सरी वाले भैया से कि वो प्लांट कहीं पहाड़ी क्षेत्र से तो नहीं आया। अगर वो पहाड़ी क्षेत्र से आया है तो वो आपके घर में सर्वाइव नहीं कर पाएगा लॉन्ग टाइम तक का, थोड़े दिन रुकेगा, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे डाई होना शुरू हो जाएगा क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट बिल्कुल एकदम कोल्ड होता है। और जो हम नीचे जब आ जाते हैं तो क्लाइमेट जो है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। तो अभी मैं जहाँ रहती हूँ तो ना ही वो पहाड़ी क्षेत्र है लेकिन वो पहाड़ के पास है, तो क्लाइमेट काफ़ी हद तक अच्छा है प्लांट्स के लिए, मतलब जो विंटर प्लांट होते हैं सीजन वाले उनके लिए। फिर भी मैंने अभी कम से कम प्लांट लगाए हैं और सबसे ज़्यादा मैंने ये मैरीगोल्ड को प्रेफरेंस दिया और हमेशा इसी को देती हूँ क्योंकि ये इस समय बहुत अच्छा चलता है और लास्ट तक चलता है। तो अभी आप अगर फ्लावर्स खरीदने जा रहे हैं विंटर के तो वाओ करके नर्सरी में सारे प्लांट ना लेके आएँ, वो बिल्कुल आपकी जो मनी है वो बिल्कुल वेस्ट हो जाएगी अगर आप ऐसा करके लाए। क्योंकि हम अक्सर नर्सरी जाते हैं और प्लांट को देख के सोचते हैं कि वाओ कितने सुंदर प्लांट हैं, और हम ये बिल्कुल जानने की कोशिश नहीं करते कि हमारे घर में चलेंगे या नहीं चलेंगे। तो आप ये जानने के बाद ही प्लांट खरीदें। अगर वो प्लांट आपके यहाँ के क्लाइमेट में ग्रो हुआ प्लांट है तो बिल्कुल आपके घर में चल जाएगा, आप उसको ज़रूर परचेज़ करें। और अगर वो बाहर से आया हुआ प्लांट है, मीन्स जहाँ ठंडक रहती है वहाँ से आया हुआ प्लांट है, तो वो बिल्कुल आपके यहाँ सर्वाइव नहीं करेगा। तो ये जान के आप ज़रूर प्लांट को लें। आप भी देख सकते हैं कि मैंने भी, जबकि मैं पहाड़ी क्षेत्र के बिल्कुल पास हूँ, तो भी मैंने इस प्लांट को अभी कम लगाया है, मतलब अदर प्लांट को कम लगाया है। और जो भी प्लांट लगाए हैं वो मैंने जान के लगाए हैं, और जो प्लांट भी मैंने अदर प्लांट लगा रखे हैं वो मेरे आए हुए नहीं है, पहाड़ी वाले प्लांट नहीं है, मतलब पहाड़ से आए हुए प्लांट नहीं है। जो प्लेन्स में ग्रो होते हैं वो वाले प्लांट है। मीन्स मैंने पूछ के लिए थे नर्सरी वाले भैया से, तो उन्होंने बताया था ये बरेली से आए हुए प्लांट है, तभी मैंने उनको परचेज़ किया और तभी वो मेरे यहाँ अच्छे से ग्रो कर रहे हैं क्योंकि क्लाइमेट जो है थोड़ा सा इस समय सेम है। तो आप बिल्कुल इस चीज़ को देख के ध्यान करके लें। और मेरे कुछ कुछ प्लांटर देखिए खाली पड़े थे तो ये मैंने एक आध प्लांट परचेज़ कर लिया, जिससे कि मुझे कोई इतना ज़्यादा ये नहीं था क्योंकि मैं वीडियो बनाती हूँ और मुझे अपने गार्डन को अच्छा भी दिखाना है, तो इसलिए मैंने ख़रीद लिया। और दीपावली आ रही थी उस वजह से भी मैंने एक दो प्लांट ऐसे रखने के लिए ख़रीद लिए थे। वैसे मैं ज़्यादा नहीं खरीदती हूँ, मैरीगोल्ड सबसे पहले ख़रीदती हूँ, इसी से पहले अपने पूरे गार्डन में को इसी से सजाती हूँ और धीरे धीरे करके दूसरे प्लांट को लेती हूँ। तो इसको आप देखिए बीजों से भी ग्रो कर सकते हैं, जो ये मैं बताऊंगी जो इन प्लांट को आप बीजों से भी ग्रो कर सकते हैं यानी सीड से भी ग्रो कर सकते हैं, और नर्सरी से इसकी पौध भी लेके आ सकते हैं क्योंकि नर्सरी से पौध लाना भी बहुत अच्छा रहता है, ज़्यादा अच्छा रहता है बजाय आप सीड से इनको ग्रो करें। क्योंकि देखिए एक सीड में एक पैकेट में बहुत सारे एक ही टाइप के सीड आते हैं, तो डिपेंड करता है कि आपको कितने प्लांट लगाने हैं ना। तो अगर आप जैसे डिफरेंट डिफरेंट पैकेट लेके आए तो उसमें सीड काफ़ी निकलेंगे और आपके जो प्लांट है वो काफ़ी सारे हो जाएंगे, तो आप कहाँ लगाएंगे। तो सबसे डिपेंड करता है, अगर आपको लैंड गार्डन है उसमें काफ़ी सारे प्लांट लगाने
तो आपको सीड से लगाना अच्छा है। लेकिन आप अगर थोड़े प्लांट लगाना चाहते हैं तो आप नर्सरी से परचेज़ कर सकते हैं, जिससे कि वो प्लांट ना बहुत अच्छे से सर्वाइव भी कर जाएगा आपके गार्डन में। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ अपने नीचे वाला गार्डन, जिसमें बास्केट्स लगी हुई हैं और उसमें सब में लगी हुई है पिटोनिया, जो कि मैं आपको बोल रही थी ना कि मैं पूछ के लाई हूँ। तो बस मैं वही पूछ के लेके आई थी कि ये कहाँ का प्लांट है। तो ये पहाड़ी क्षेत्र से आया प्लांट नहीं था, इसलिए मैंने परचेज़ कर लिया। बाकी मेरी ये सारी बास्केट्स खाली थी और मैंने आपको बताया भी कि मैं पहाड़ी क्षेत्र के पास रहती हूँ, तो इसलिए भी ये प्लांट मेरे यहाँ सर्वाइव अभी कर सकता है। और वैसे मैं हर साल इस प्लांट को थोड़ा सा बाद में लगाती थी, जब बहुत सारे जाड़ा हो जाता था, बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती थी। तो आप भी कोशिश करें कि जब थोड़ी ठंड ज़्यादा हो जाए तब आप इन प्लांट्स को प्रीफरेंस दें। तो ये सबसे बड़ी बात है प्लांट्स को, कि हम एकदम डर जाते हैं प्लांट लाने के बाद, अगर वो चलता नहीं है तो हम सोचते हैं नहीं अब हम इस प्लांट को बिल्कुल भी नहीं लेके आएंगे, क्योंकि ये तो हमारे यहाँ चल ही नहीं रहा और हम इसकी केयर भी नहीं कर पाए। तो वो फिर हम डर के उस प्लांट को कभी नहीं लेते। लेकिन सबसे बड़ा यही कारण होता है प्लांट के चलने का और नहीं चलने का, कि आप सीज़न को नहीं पहचान पाते, मतलब क्लाइमेट को नहीं पहचान पाते कि अभी हमारे यहाँ कैसा है और ये प्लांट किस क्लाइमेट में चलेगा। तो ये सबसे बड़ी बात होती है जो कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। और साथ ही दिखाना था आपको गार्डन, कि गार्डन में कितने प्यारे मैरीगोल्ड के फ्लावर खिल रहे हैं। तो दोनों ही जो मेरे टेरेस गार्डन है, दोनों में को मैंने अभी मैरीगोल्ड फ्लावर से सजाया है। और यकीन मानिए अगर आप इसकी छोटी सी पौध लेंगे तो वो आपको बहुत ही अच्छी पड़ जाती है, 3 रुपए में, 5 रुपए में, इस तरीके से। अगर आप सैपलिंग्स लेते हैं और थोड़ा सा बड़ा पौधा लेते हैं तो आपको 15 से 20 रुपए में आसानी से मिल जाता है। तो इससे आप अपने गार्डन को बहुत अच्छे से सजा सकते हैं, पूरे सीजन सजा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप अगर बीज इसी से बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। इसी के ऊपर जब फूल सूख जाता है तो इसे लगा रहने दें। जब वो बिल्कुल सूख जाता है, मतलब एकदम जैसे कि उसको टच करें तो वो एकदम ड्राई हो जाए, तो उस समय ये समझिए कि बीज तैयार है। और उस समय हल्की या लाइट वेट मिट्टी बना के उसमें के ऊपर डाल के और उसके ऊपर एक हल्की सी लेयर डाल दें, बहुत अच्छी आपकी कुछ ही दिनों में पौध बन जाएगी। और उससे आप पूरे जाड़े इसको चला सकते हैं। इवन आप इसको गर्मियों में भी इस तरीके से आप डालते रहें तो फ्लावर उगते रहेंगे। जैसा कि मैंने हमें लॉकडाउन में किया था कि मैं इसके जो प्लांट के फ्लावर सूख गए थे उनको मैं डालती रही, तो उसमें हमेशा मेरे फ्लावर बने रहे गार्डन में। तो ये एक सबसे अच्छी बात है, जो कि ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं जिनसे कि हम अपने गार्डन को सजा सकते हैं और हमेशा प्लांट को अपने गार्डन में महका सकते हैं। तो देख मैं साथ के साथ दिखाई जा रही हूँ। और हाँ, ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि मैं ये जो फ्लावर दिखा रही हूँ तो ये आप देख के लें। ये जो नर्सरी वाले भैया सीड लेके आते हैं, काफ़ी सारे सीड लगाते हैं, तो उसमें कुछ सीड इस तरीके के निकल जाते हैं जिसके फ्लावर ऐसे हो जाते हैं, तो वो बिल्कुल भी ना लें। सुंदर सुंदर फ्लावर देख के लें, जैसे कि मैं ये दिखा रही हूँ अपने। और यहाँ मैं दिखा रही हूँ आपको कुछ प्लांट जो कि आप विंटर में लगा सकते हैं। तो ये है डहेलिया प्लांट, जिस पे कि आता है बहुत ही खूबसूरत फूल। तो ये आप इसको विंटर में बिल्कुल लगाएं, आपके गार्डन में बहुत ही प्यारे फूल देगा और काफ़ी बिग साइज़ का इसका फूल होता है। तो ये है इसका फूल, बहुत सारे कलर में आता है ये फूल। तो इसको आप ज़रूर अपने गार्डन में लगाएं। और दूसरा है हमारा ये गजेनिया का फ्लावर, जो कि बहुत ही सुंदर होता है और बहुत लॉन्ग टाइम तक चलता है। मई जून भी आ जाती है तब तक भी ये प्लांट चलता रहता है, बहुत सुंदर फ्लावर देता है। और ये है हमारा देंथस का प्लांट, ये भी बहुत लॉन्ग टाइम तक चलता है। अगर आप इसे चलाना चाहें, इसके प्लांट को बचाना चाहें, तो ये नेक्स्ट ईयर में भी आपको बहुत सुंदर फूल देगा। और इसमें भी इतने सुंदर कलर आते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो इसकी पेटल होती हैं वो जो हम पेंसिल का शार्पन करते हैं बिल्कुल उसकी तरह होती हैं। और ये है हमारा एक और बहुत ही खूबसूरत फूल, तो ये है जेरेनियम का, और बहुत ही प्यारा प्लांट होता है, बहुत सुंदर इसकी लीव्स होती हैं और बहुत ही सुंदर इस पे फूल आते हैं। एक बॉल बन जाती है फूलों की, छोटे छोटे फूल पूरे एक बॉल बना लेते हैं और बहुत सुंदर लगते हैं, काफ़ी सारे कलर में आते हैं। और इस पौधे को भी आप बचा सकते हैं और नेक्स्ट ईयर में भी फूल इससे पा सकते हैं। और दूसरा है ये हमारा
सालविया का प्लांट जो कि बहुत ही सुंदर, इस पे भी फूल आते हैं और मैंने सिर्फ इस पे 2 कलर देखे, एक पर्पल और एक रेड, जो कि हमेशा इतने सालों से मैं यही देखती आ रही हूँ। और फिर से ये अगेन एक सीजनल और प्लांट, ये है हमारा वर्बीना का प्लांट, जो कि बहुत ही खूबसूरत, बहुत सारे कलर में आते हैं इसके फूल और छोटे छोटे से होते हैं और हैंगिंग बास्केट्स में ये बहुत अच्छे चल जाते हैं। इसको बहुत बड़ा प्लांटर बिल्कुल भी नहीं चाहिए होता और बहुत खूबसूरत लगते हैं, तो इनको भी आप अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। और फिर से ये हमारा गुलदाउदी का प्लांट यानी क्रिसैंथेमम, बहुत ही सुंदर फूल देने वाला और इसको भी आप बचा के रख सकते हैं। नेक्स्ट ईयर में ये और बुशी हो जाएगा और बहुत सारे आपको इस फूल देगा और इसकी कटिंग को भी आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ईयर में आप इससे बहुत सारे पौधे भी बना सकते हैं और इस प्लांट को बचा भी सकते हैं। तो ये भी बहुत ही सुंदर फूल देता है और बहुत ही मतलब ये स्मॉल साइज़ वाला फूल है और इसका एक काफ़ी बड़ा सा बिग साइज़ का भी फूल आता है, वो भी बहुत ही सुंदर होता है। तो इसको भी आप लगा सकते हैं, एक मतलब गमले में आप कई सारे प्लांट लगा दें तो एक पूरी बास्केट जैसी बन जाती है, बहुत ही सुंदर दिखते हैं। और आप मिक्स मैच करके भी प्लांट को इस तरीके से मतलब फ्लावर को मैच करके भी लगा सकते हैं, तो बिल्कुल एक फूलों की बास्केट बन जाएगी। और दूसरी है हमारी ये पिटोनिया, जो कि मुझे बहुत ही पसंद है। मैं इससे हैंगिंग बास्केट बनाना बहुत पसंद करती हूँ, क्योंकि हैंगिंग बास्केट्स में जब हम इसे लगाते हैं तो ये बहुत ही खूबसूरत लगती हैं इससे हैंगिंग बास्केट। और जो हैंग करने वाले बड़े बड़े प्लांटर होते हैं उनमें भी आप लगा सकते हैं। तो ये है हमारी गजेनिया की पौध और इसका भी जो फ्लावर है बहुत ही ब्यूटीफुल सा होता है। तो ये है इसका फ्लावर, काफ़ी सारे कलर में आता है। और दूसरा है हमारा ये डॉग फ्लावर, इसमें भी बहुत कलर आते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगता है। और ये है हमारा जरबेरा, इसमें भी कई कलर आते हैं। और ये है सिनरेरिया प्लांट, इसके भी फूल बहुत अच्छे होते हैं, एक बॉल जैसी बन जाती है। और ये अलाइसम का प्लांट, तो ये भी बहुत ही खूबसूरत है। फिर आया हमारा ये कैलेंडुला का, जो कि इसमें भी बहुत ही सुंदर फूल आते हैं। ये फूलों का राजा लगता है मुझे, प्रिमला यानी प्रिमरोज, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है ये। और दूसरा ये पेंजी, जो कि बहुत सैलो पॉट में हो जाती है, बहुत सारे कलर में आती है और तितली जैसा इसके ऊपर फ्लावर निकलता है, तो इसको तो आप ज़रूर लगाएं अपने गार्डन में। और ये है हमारी आज की हार्वेस्टिंग छोटी सी, जिसमें कि मेरी बेटी ने तोड़े स्टार फ्रूट, तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया। और देखिए मेरे गार्डन में बहुत ही प्यारा एक फूल खिला है, वो है गुड़हल का फूल, लेकिन ये बहुत ही बिग साइज़ का है। आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा है ये, जितना कि बड़ा मैं आपको नहीं दिखा पा रही। तो देखिए हाथ इसके पीछे मेरा पूरा का पूरा छिप जा रहा है, तो अभी मैं आपको इसको दिखाऊंगी नाप के। और ये देखिए इसकी जो कली है वो ही कितनी बड़ी है और फूल भी इसका बहुत ही अनोखा, बहुत ही सुंदर और बहुत बड़ा है। और आने के साथ ही ये बल्ब की तरह नीचे लटक जाता है। तो देखिए ये मेरा हाथ बिल्कुल ऊपर के ऊपर ही रह गया और फूल मेरे हाथ से भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो आप सोच सकते हैं कि बहुत ही बिग साइज़ का इसका फूल है, बहुत सुंदर। जब इस पे आते हैं फूल तो एकदम मन खुश हो जाता है। तो दोस्तों आज का मेरा वीडियो यही था। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और इन बातों को छोटी छोटी सी अगर आप ध्यान रखेंगे तो अपने गार्डन में आप हमेशा फूल पाएंगे। तो प्रैक्टिकली जो भी मेरे पास था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा। तो अब मैं विदा लेती हूँ आप लोगों से। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय।